हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूडल के बारे में। क्रूडल कैसे मोमेंटम कर सकता है। उससे पहले मैं बात करूंगा एक छोटा सा अपडेट के लिए बात करना चाहता हूँ गाइस कि स्टॉक ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना आप बंद करो। ठीक है, रीज़न बहुत सिंपल है। फर्स्ट, आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर पाते हो स्टॉक मार्केट में। जैसे कि आप जानते हो गोल्ड या क्रूड वाले जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड करने के लिए आपको देना पड़ता है 2.5 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो और ऑप्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। ऑप्शन में डिके होता है। इधर अगर मार्केट मोमेंटम नहीं भी कर रहा है ना, तो उसका प्राइस गिरता रहता है। ठीक है, वो मोमेंटम पे रैली करता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो आप वहाँ पर पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट को चाहिए ऑप्शन में पैसा बनाने के लिए एक बिग मोमेंटम। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ फॉरेक्स मार्केट, यूएस मार्केट इज द बेस्ट थिंग्स यू कैन ट्रेड। ऑप्शन जितना पैसा में आप ऑप्शन इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, उतने ही पैसे में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पर ट्रेड करो इन फॉर फ्यूचर और पैसा अर्न करो। डिसिप्लिन के साथ काम करो। डिस्क्रिप्शन में चैट में आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉरेक्स मार्केट का। आप वहाँ जाकर अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे साथ और ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट मत करो गाइस, लर्निंग में फोकस करो। इंडियन मार्केट में इसलिए मैं कम कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। फैसिलिटी के नाम पर जीरो और टैक्सेस के नाम पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आई रिकमेंड यू कि आप फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाओ। इधर आपके पास 5,000 कैपिटल है, 1,000 आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और फर्स्ट लर्निंग पर ध्यान दो। ठीक है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सबसे बिग इन्वेस्टमेंट जो आपके लाइफ का है ना, वो स्टॉक मार्केट में नहीं है। बहुत सारी गलती ये करते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा 1 लाख रुपए, तब मैं 3 लाख 4 लाख कमा पाऊंगा। नहीं, गलत आपका सोच है। आपको पहले इन्वेस्ट खुद पर करना चाहिए। ठीक है, कल भी मैंने लाइव में बताया हुआ था कि एक आप माइनर मिस्टेक करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मगर एक माइनर मिस्टेक, ठीक है, एक एटीट्यूड के कारण आप सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है, वो एटीट्यूड क्या है कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा। ठीक है, एवरीवन नीड अ गुरु। ठीक है, आपको एक टीचर चाहिए होता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखा पाए, सही डायरेक्शन में सोचना सिखा पाए। ठीक है, तो उनको पकड़ो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पकड़ो, जो भी मर्जी है, जहां भी आपको लगे वहां पे आप सीखो और ट्रेडिंग फिर स्टार्ट करो। ठीक है, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो लर्निंग पर ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, फोकस ऑन लर्निंग। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, कि आप खुद हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। पैसा अगर आप अर्न कर रहे हो तो 10 to 20%, 5% आप खुद पे इन्वेस्ट करो। कोई सेमिनार ज्वाइन करो, बुक पढ़ो, रीडिंग करो, मतलब एक इन्वेस्टमेंट खुद पे करो। ठीक है, ये आपके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, जो आप एक दिन, जब आपके पास नॉलेज होगा ना, तो ये सब लाखों करोड़ रुपए कमाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो तभी होगा जब आप खुद पे इन्वेस्ट करो। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और बाकी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाला डे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चलो स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, सो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको कल लाइव पे बताया और बता रहा था कि मैंने यहाँ पर ये जो कल का रिट्रेसमेंट था, जो मार्केट यहाँ से रैली हुआ था, आई होप आप यहाँ पे ध्यान से देखना। आज थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा गाइस, मगर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि सोचा कैसे जाता है ट्रेडिंग में। अगर आप देख रहे हो ना, तो ओवरऑल पिक्चर कैसे देखा जाता है। सो कल मैंने लाइव में जो बताया था कि यहाँ से हम फिबोनाची लगा के, मैंने बोला था कि ये हम जो फिबोनाची यहाँ पर लगा रहे हैं ना, मैंने बोला कि मैं यहाँ पर 0.5% पे क्यों नहीं बाई किया, या यहाँ पर आया तो क्यों नहीं बाई किया। जैसे हमने कल गोल्ड में बाइंग करके प्रॉफिट किया था, वो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं किया। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा प्रॉपर एग्जांपल के साथ। एकदम पेशेंस से बैठे रहो, एकदम प्रॉपर क्लोजली वॉच करते रहो, हो सके 2-3 बार देख सकते हो आप। सो मैं आप चाहूँगा कि आप इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना, आप माइनर मिस्टेक करते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत लोग माइनर मिस्टेक करते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें बाइंग करना है। ठीक है, एवरीवन नो कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा हम बाइंग करेंगे, मगर एक सर्टेन कंडीशन होता है, उसके बाद ही हम बाइंग कर सकते हो। ठीक है, हर ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं लेना होता है, हर रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री नहीं लेना होता है। यू हैव टू नो इधर मार्केट ये रिट्रेसमेंट काम करेगा या नहीं करेगा। और वो पता कैसे चलेगा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो देखते हुए वो मैं आपको आज सोचने की मतलब शक्ति प्रदान करूंगा। तो हो सके तो प्रॉपर वीडियो देखना। ओके, सो हम लोग वीकली चलते हैं, पहले चार्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, वीकली हम लोग इसे जा रहे हैं क्योंकि इस वीक खत्म हुआ है। सो हम वीक को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट देखोगे तो क्या दिख रहा है, मैंने प्रीवियस टाइम भी ये सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था प्रीवियस बार भी, और मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो यहाँ पर 1 जून में मोमेंटम कर रहा है। मार्केट पिछली बार यहाँ पर था, तो मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर रैली मार्केट नीचे आ सकता है। सो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा है, राइट। वीकली से बाद हम लोग चलते हैं डेली पे। डेली पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस टाइम को बताया था कि यहाँ पर सेल कर सकते हो गाइस, टारगेट नीचे वाला होगा। फर्स्ट टारगेट आप ये रख सकते हो, सेकंड टारगेट आप ये रख सकते हो, थर्ड टारगेट यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास हिट हो चुका है। सो अब हमारा प्लान क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मार्केट क्या हुआ था, सपोर्ट लिया, एक बड़ा कैंडल बनाया, जो कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने एक चीज़ और मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, उसको ध्यान देते रहना कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है। ओके, जैसे कि अगर आप सपोर्टेशन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो कभी भी इस तरीके से ड्रॉ मत किया करो कि दिस इज रेजिस्टेंस। नो, दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस। ओके, हमें एक एरिया होता है, जैसे मार्केट एक ये, जैसे कि ये एरिया देख रहे हो, तो मार्केट इस एरिया में कहीं से भी मूव कर सकता है।
इधर हो सकता है कि यहाँ टॉप पे टच करे और मार्केट रिवर्स हो जाए, या हो सकता है मिडिल में आके रिवर्स हो जाए, या हो सकता है प्रॉपर डाउन पे आए फिर रिवर्स हो जाए। तो ये 2-3 सिनेरियो है, वो कहीं जाके रिवर्स हो सकता है, मतलब एक एरिया होता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो एक एरिया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट टॉप माउंट को टच करके मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते? ऑफकोर्स हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और मगर ये सबसे रिस्केस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एकदम टॉप मोस्ट टच हुआ और मार्केट ट्राइंग टू रिवर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्यों नहीं बाइंग किया? देखो बहुत कम समय टाइम होता है ना कि मार्केट एक जोन पे सपोर्ट पे आया और टच हुआ और ब्लास्ट कर गया, मतलब ऊपर चला गया। ठीक है, बहुत कम टाइम, मतलब समझो कि 10 बार में 2 बार ही ऐसा होगा, 2-3 बार की मार्केट टच होता है और रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट कभी भी कोई सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है ना, तो वहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, वहाँ पे मार्केट पॉज करता है, मतलब रुकता है। जैसे कैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन के आसपास आया, मार्केट क्या हुआ, डिप आया, फिर अप गया, फिर डिप आया, डबल बॉटम बनाया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। सेकंड टाइम क्या हुआ, मार्केट आया और सीधा रिवर्स कर गया। जो ये 2% वाला सिनारियो है, 10 में से 2 होता है, वो यहाँ पर ये सिनारियो बना हुआ था। ओके, तो क्या हम इस दोनों को पकड़ सकते हैं? नहीं, वी कांट कैच टू। दोनों को मैं हम बिल्कुल नहीं पकड़ सकता हूँ। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप IAS भी बनोगे और डॉक्टर भी बनोगे और इंजीनियर भी बनोगे, पॉसिबल नहीं है। किसी एक चीज़ में आप महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। आप बनने के लिए सब बन सकते हो, मगर किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, सब में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, आप 1-2 में एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, सेम ट्रेडिंग में ही है, आप हर चीज़ को पकड़ नहीं सकते हो। यू हैव टू फिक्स योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप किस पे जाना चाहते हो। आप इधर ये सपोर्ट पे, इस तरह के सपोर्ट पे जाना चाहते हो ट्रेड करने, या इस तरह के सपोर्ट पे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट लिया, मार्केट एक बड़ा रिवर्स हुआ। ठीक है, तो जब हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे गए या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, तो हमें यहाँ पर क्या दिखा? हमें यहाँ पर ये दिखा कि मार्केट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास टच हुआ, तो प्रॉपर टच नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, एक बड़ा रैली हुआ, और हमने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट मैंने ये बोला कि यहाँ पर फिबोनाची के अगर ये जोन के आसपास कोई रिवर्सल साइन दिखेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, मगर कोई हमें रिवर्सल साइन यहाँ पर नहीं दिखा। मार्केट 0.7% के नीचे क्लोजिंग दे दिया, अभी भी देखो 0.7% के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक अप साइड का जो स्ट्रक्चर था वो डाउन साइड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने क्यों नहीं यहाँ पर बाइंग किया? बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कहते हैं सर बताओ क्यों नहीं आपने बाइंग किया। रीजन वेरी सिंपल है, क्योंकि मार्केट को जहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए ना, वो वहाँ से नहीं गया है। ठीक है, उसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फंसते हो। जैसे कि अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं प्रीवियस में आपको दिखाऊं, तो प्रीवियस टाइम भी एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो मान लो कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आप ये सेम चीज़ मतलब होता ही रहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको दिखता रहा क्लियरली। अगर आप सेम चीज़ यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर ये हम ट्रेंड लाइन मान लो कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम ऐसा ना हो कि मान लो कि ये यहाँ पर कैंडल ऐसा बना हो। ठीक है, यहाँ इसके बाद मान लो कैंडल नहीं बना हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगली टाइम ये गलती आप ना करो। ठीक है, सो मान लो कि हमारा ट्रेंड लाइन ऐसा बना हो प्रीवियस टाइम लाइक दिस, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, ये इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे कि यार मार्केट अच्छा खासा बूम आ चुका है, नीचे आ चुका है, लोग ना जबरदस्ती ट्रेंड लाइन को ना स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, वो बोलेंगे कि ट्रेंड लाइन है, दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है जो डाउन साइड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा पुल बैक हुआ, यहाँ पर मार्केट पॉज हुआ और यहाँ पर एक रैली हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है जो यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, अगर आप शॉर्टेड पीरियड में जाके देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप इस जोन में शॉर्टेड पीरियड में जाके देखोगे, यहाँ पर रैली आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाली, ठीक है, एक बड़ी सी रैली दिख रही है। ठीक है, या अगर आप जैसे डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रैली दिख रही है, ये वाली। ठीक है, कि यहाँ पर एक मार्केट रैली हुआ है। आप क्या करोगे, यहाँ पर फिबोनाची लगाओगे बॉटम से टॉप, और आप यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर 0.5% रिट्रेसमेंट हो रहा है, और आप कहोगे कि यार सर तो यार 0.5% पास रिट्रेसमेंट के आसपास बाइंग करते हैं, मैं भी यहाँ पर बाइंग करूँगा। जैसे कि यहाँ पर सेटअप बिल्कुल नहीं बनाया, जैसे कि आप डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे बिल्कुल भी स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना हुआ है। यहाँ तो पहले बात एंट्री हुआ ही नहीं, मगर जिस तरीके से मैंने कल ट्रेड किया हुआ था लाइव में गोल्ड में, उस तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर ट्रैप हुए। रीजन क्यों यहाँ पर ट्रैप हुए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए ना वो कंप्लीट हुआ ही नहीं। यू कांट, आप ऐसे बाय नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन का एक रूल होता है, ब्रेकआउट का एक रूल होता है कि कब वो ब्रेकआउट करेगा तो हमें एंट्री लेना है, कब वो ब्रेकआउट करेगा तो वो फॉल्स होकर की तरह काम करता है, वो एक रूल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू हुआ जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इस जोन में भी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इसको सपोर्ट लेगा, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट रिवर्स हुआ, दिस इज नॉट अ वर्किंग, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मार्केट एक बार डिप मारेगा, और जैसा कि मैंने एक बार बताया आपको कि मार्केट बहुत कम समय ऐसा होता है कि मार्केट आता है सपोर्ट के पास और सीधा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट आएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, फिर एक बार और लो बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये सिनारियो होता है, ये नहीं।
ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कल बाइंग नहीं किया हुआ था, रीजन बहुत सिंपल था कि मार्केट अपना जो सपोर्ट लेवल था ना वो उसको टच करके नहीं गया था, बस ऑलमोस्ट टच करके फिर रिवर्स हो गया था। मैक्सिमम टाइम लोग यहीं पे करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं कि वो वहाँ पर ट्रेड लेते हैं और फंस जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गलती नहीं किया, मैंने फिर दोबारा यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, आई ऑल्सो टुक अ ट्रेड, मगर मैंने ट्रेड तब लिया जब मार्केट अगेन यहाँ पर रिवर्स तेजी से करने लगा 0.57% के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये चीज़ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था, ये वो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने रात को अपडेट किया था अप्रॉक्सिमेटली 10 बजे के आसपास। यहाँ पर मुझे दिखा था कि मार्केट 0.5% का रिजेक्ट करके मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा के $80 कैसे लगाते हुए मैंने यहाँ पर ऑर्डर टेलीग्राम चैनल पर जाए थे, जो हमारा फॉरेक्स वीआईपी ग्रुप है, ठीक है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स में और हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं अपना ट्रेड शेयर करता रहता हूँ एवरीडे। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर शेयर होता रहता है, ओके। सो ये मैंने अपडेट किया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था 0.7% से एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट 0.7% से रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप साइड के लिए रैली कर सकता है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पुशअप हुआ और सीधा नीचे आ गया। मतलब ये क्या हुआ, अगेन मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को और मार्केट नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पे जोन पे देखोगे तो मेरा एसएल लगा हुआ है इस लो के नीचे, मार्केट यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिकली मेरा एसएल यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि दिस इज ये एक पॉइंट है जो डेडली जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, मार्केट सीधा नीचे आने वाला है प्रॉपर, ठीक है। अभी भी मेरा ट्रेड ये होल्ड है, अगर आप देखोगे तो 0.1 लॉट मैंने लिया हुआ है, इसमें मेरा $80 का लॉस है। अगर मेरा कल लॉस हुआ तो $80, प्रॉफिट होगा तो अप्रॉक्सिमेटली 1:3 1:4, मतलब $250 के आसपास प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टिल आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड सही जगह पर, मतलब एक जो क्रूशियल पॉइंट होता है ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स होते थे, हमने यहाँ पर बाइंग किया था। और इस जोन के अगर नीचे आएगा तो मैं एसएल को अपना कट करने की कोशिश करूँगा, प्रॉपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एसएल कट हो जाएगा, मगर जब तक कट नहीं होता तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। सो अब हमारा प्लान सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया जो मेरा ट्रेड अभी होल्ड है, ठीक है। अगर इसके नीचे आया ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर वेट करूंगा एक सपोर्ट का। इधर मार्केट जैसे कि नीचे आएगा तो मार्केट अच्छा खासा एक नीचे आ सकता है, अच्छा खासा मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है 75 या 74.26। जब यहाँ से एक रिवर्सल होगा ना तो एक हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे तो मार्केट एक एरिया में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ से प्रॉपर डंप हुआ, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट पे भी खड़े हैं, तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल प्लान कर सकते हैं कि अगर हमें रिवर्सल मिले तो अच्छा हम लोग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी विल वेट, और अभी मैंने बाइंग का जो मैंने ट्रेड ले रखा है इसको मैं होल्ड रखूंगा जब तक मेरा यहाँ पर एसएल हिट नहीं होता है। और अगर मैं इसमें टारगेट हिट हुआ तो मैं मिनिमम टारगेट जो मेरा प्लान रहेगा इस ट्रेड में, मैं अच्छा खासा टारगेट लेने वाला हूँ, मतलब मिनिमम तो यहाँ तक तो मैं लूँगा, इस जोन तक, ठीक है। मतलब मेरा जो टारगेट रहेगा इस ट्रेड में यहाँ पर रहेगा, इस सपोर्ट के आसपास, ठीक है। यहाँ तक मार्केट रिवर्स कर सकता है, जो कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो इसका सपोर्ट है ना, जहाँ पे सपोर्ट लेके इसको घूमना चाहिए वहाँ से मार्केट नहीं गया। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम का भी कैंडल देखोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोज इन द मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। तो कल हल्का भी अगर हमारा एसएल को हिट हुआ तो मार्केट शार्प रैली करेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर मार्केट हमारा कल एसएल खाता है, इसके लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाकर, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर आप वहाँ पर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, और बहुत ईजी वे में आपको 1:2 मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करना, अगर मार्केट ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद रिट्रेस पे आप आराम से सेल कर सकते हो। और फर्स्ट टारगेट अगर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टारगेट आप क्या रख सकते हो, तो अप्रॉक्सिमेटली 1:2 आप इजीली रख सकते हो। मार्केट एक अच्छा फॉल करेगा, मार्केट आराम से आ सकता है $74 74 तक, यहाँ पर नीचे तक आराम से आ सकता है, ठीक है। बाकी ये मेरा ट्रेड था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आपको किसी पे अगर कोई वीडियो चाहिए होता तो आप मुझे अपडेट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं लाइव में कल मंडे को। और गाइस, फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, ऑलवेज लर्निंग पे ध्यान दो और प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, बाय गाइस।